हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की हुई बैठक के साथ। तो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से पहले इसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम के नाम से जाना जाता था। शिवराज कैबिनेट की बैठक में नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ही काम करेगा। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने भी इसको लेकर के बयान दिया है। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नर्मदा एक्सप्रेस वे को भी सैद्धांतिक सहमति मिली है और कभी चबूतरा अमरकंटक से मध्य प्रदेश गुजरात सीमा तक इसका निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ आपको जानकारी दे दी कि रीवा, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा एक्सप्रेसवे से जोड़े जाएंगे। हरसूद, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, उज्जैन और देवास भी एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। औद्योगिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। अब ये GAD विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिंडौरी में एक विवादित बयान दिया है। जिले के कलेक्टर रत्नाकर झा से उन्होंने सबके सामने कहा कि ठेकेदार ने सड़क तो हेमा मालिनी की गाल जैसी चिकनी बना दी है, लेकिन पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सभी ठेकेदारों की बैठक लेकर निर्देश दीजिए कि सड़क निर्माण के दौरान बिछी हुई पाइपलाइन को नुकसान न पहुंचाया जाए। किसी कारणवश पाइपलाइन खराब होती है तो उसका सुधार कार्य करवाएं। दरअसल कुलस्ते के काफिले को अमरपुर गांव के लोगों ने रोक लिया था। उन्होंने समस्या बताई कि सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने सड़क तो अच्छी बना दी है, लेकिन पाइपलाइन उखाड़कर चला गया है, जिसके चलते गांव में पिछले 15 दिनों से पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी दौरान कुलस्ते ने ये बात कही। पाइपलाइन टूट गई, अमरपुर में रुका। उस गांव में ये जो रोड तो अच्छा बना दिए, हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड, पानी नहीं है गांव में। अब वो गांव के आदमी परेशान है। अभी पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे, उसमें महिलाएं और आ गई। तो इनको भी थोड़ा डंडा लगाना पड़ेगा। ये रोड रास्ता बनाते हैं तो उनको प्रावधान रहता है। अब रोड तो बना दिए, जितना पाइपलाइन था उसको तोड़ कर दिए, लगाए नहीं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब एक बार फिर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ पुरानी शाखाओं को एक्टिव करने और काम को विस्तार देने में जुट गया है। आज भोपाल में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ संघ की समन्वय बैठक हुई। भोपाल में हुई बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल हुए। तो वही संघ की ओर से मध्य प्रांत की पूरी टोली और कई प्रचारक भी इसमें मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रचारक दीपक बिस्पुते ने की। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत कल 19 फरवरी से मालवा प्रांत के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही संघ और बीजेपी की बैठक में संगठन के कामों को विस्तार और तेजी देने की पुख्ता रणनीति भी बनाई गई है।
इंदौर बीजेपी संगठन में एक बार फिर से गुटबाजी सामने आई है। इस बार बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा के फेसबुक पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया संयोजक हर्षवर्धन की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा के फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि गौरव बाबू, ऐसे तो आप इंदौर भाजपा चलाने वाले नहीं देंगे। इतना ही नहीं, 1 घंटे बाद दूसरा पोस्ट लिखकर मन की भड़ास निकाली। हालांकि पोस्ट के बाद से उमेश शर्मा से लेकर नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल बीजेपी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर चुटकी जरूर ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इज्जत ही नहीं बची है। कोई भी हो, आप देखिए, भले वो इंदौर कोई सरकार द्वारा नियुक्ति हो या इंदौर शहर की नियुक्ति हो, कहीं तो हर जगह कांग्रेस तो कांग्रेस ही है। वहाँ पर आज हमारे 40 विधायक नहीं होते तो भारतीय सरकार ही नहीं, वहाँ पर आज देखिए जहाँ भी हो कांग्रेस के ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की कोई इज्जत नहीं बची है। तो भारतीय जनता पार्टी से करता बोलूँगा कि आप अपना विरोध। मध्य प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बावजूद किसानों की आंखों में सरकार ने आंसू नहीं आने दिए। किसानों को समय पर मुआवजा देने की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा, समय पर आर्थिक मदद मिलने से किसान अब आगे की तैयारी कर रहा है। बढ़ने का काम कर रहे हैं, बीमार राज्य को विकसित राज्य करने का काम किया है और तो और मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन खेती के क्षेत्र में विकास करते जा रहा है और किसान खेती की ओर लौट रहा है। नवाचार करते हुए एफपीओ के माध्यम से हो, चाहे मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, लोकल फॉर वोकल, इस नारे को साकार करने की बात हो, और इसके अलावा चाहे वो दलहन तिलहन और नए प्लांट लगाने की बात हो, इन सब पर क्रांतिकारी परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे और होंगे। किसी भी योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से ना हो तो खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है ग्वालियर से, जहां पहले प्रोजेक्ट उदय, फिर 800 करोड़ रुपए की अमृत योजना और अब अमृत फेज 2 पर ग्वालियर का प्रशासन काम कर रहा है। मगर अब भी शहर की प्यास बुझने में संदेह है, क्योंकि 2 योजनाओं से ग्वालियर शहर में पानी की पाइपलाइन और टंकियां डाल दी गई है, लेकिन उन टंकियों में चंबल से पानी लाने की कवायद पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन ग्वालियर नगर निगम चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने का दावा कर रहा है। हम लोग जो जल जीवन मिशन 2 है, जो अभी आने वाला है, उसमें से जो है हम लोग उसका फंड ले रहे हैं। लोन का विकल्प था, लेकिन उसकी तुलना में ये विकल्प ज्यादा बेटर है। चंबल का प्रोजेक्ट जो है वो अमृत 2 के अंदर भी लिया जा सकेगा, ऐसा सोच रहे हैं। और उस पर उसकी अभी डीपीआर भी बनेगी और एक उसका जो क्या हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है उसका असेसमेंट भी नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो जरूर काम जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्वरोजगार को लेकर कहा है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती। कोरोना काल में भी युवा शक्ति ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने नरसिंहपुर आए प्रहलाद पटेल ने कहा कि किसान संपदा योजना के तहत किसान और उद्यमी हर किसी को मदद दी जाती है, जिससे फूड प्रोसेसिंग के काम में रफ्तार आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे किसान से लेकर व्यापार और देश का भी फायदा होगा। जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता है। नौजवानों ने दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वो उस विपरीत परिस्थितियों में की है। इसका मतलब है कि टैलेंट है, उनको अवसर मिलने चाहिए। इसलिए किसान से संबंधित उसके परिजनों को इस फूड प्रोसेसिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इतना मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। फांसी की सजा पाने वाले 6 आतंकी भोपाल जेल में ही बंद है। ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सफदर नागौरी भी जेल में बंद है। 5 साल पहले नागौरी को सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। भोपाल जेल में 7वें आतंकी अंसाब को उम्र कैद की सजा दी गई है। भोपाल जेल में अलग से बैरक में रखा गया है नागौरी को। प्रतिबंधित संगठन सिमी का राष्ट्र महासचिव था नागौरी।
राजधानी भोपाल समेत इंदौर और जबलपुर में अधिकांश शराब दुकानों पर लटके तालों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में आबकारी अधिकारी दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों पर बिना कारण शराब दुकानों की चाबियां लेने का आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि सरकार नई शराब पॉलिसी को लेकर टेंडरों में भाग लेने का दबाव बना रही है, जबकि इस पॉलिसी का शराब ठेकेदार खुलकर विरोध कर रहे हैं और अधिकांश ठेकेदार अब शराब दुकानों को संचालन नहीं करना चाहते। नई पॉलिसी के तहत देशी अंग्रेजी शराब एक ही दुकान पर बेची जाएगी, इससे बिक्री पर असर पड़ेगा। उधर मार्जिन कम होने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने वाले खर्च भी वो वहन नहीं कर पाएंगे। दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि लोग टेंडर डालें या हम ही लोग दुकानों को लें, तो जो किसी दुकान की वाजिब कीमत है हम वही तो दे सकते हैं। ओपन टेंडर है सब, पूरे प्रदेश से और जिले से और पूरे इंडिया से लोग भाग ले सकते हैं ओपन टेंडर में, तो फिर दबाव हम ही लोगों पर क्यों? तो सरकार ने 23% इंक्रीमेंट दिया है पॉलिसी के रेवेन्यू के ऊपर और मार्जिन को घटा के 17% कर दिया। अर्लियर क्या होता था कि 20% का रेवेन्यू होता था, 10% का इंक्रीमेंट मिलता था, तो हम लोग सफाई करते थे बिक्री को, बट नाउ सरकार ने उसको उल्टा कर दिया, रेट कम कर दी और ड्यूटी बढ़ा दी। इस दुकान को तो हम लोग रेगुलर चेक कर रहे हैं, मतलब आज हम लोग इसको प्रॉपर काउंटिंग करके बैच नंबर में ला के परमिट के अकॉर्डिंग उसको कर रहे हैं, तो वो चेक कर रहे हैं। तो मतलब कुछ सिलेक्टेड शॉप्स हम लोगों ने अभी ली हुई है, जितने अधिकारी जो चेक कर सकते हैं वहाँ चेकिंग। मध्य प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाए जाने के बाद अब पन्ना के अजयगढ़ में अवैध उत्खनन करते डंपर पकड़ाए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि जो डंपर पकड़े गए हैं वो कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे के रिश्तेदार उज्जवल पांडे के। आपको बता दें, कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह को साथ लेकर भरत मिलन पांडे ही रेत खदानों पर गए थे। निरीक्षण के बाद दिग्गी ने खनिज मंत्री पर अवैध उत्खनन और परिवहन के गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस मामले पर खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि कौन चोर है और कौन ईमानदार, ये अब साफ हो गया है। आपने आज देखा होगा, आप वहां पे देखो, एक भी अवैध उत्खनन नहीं चल रहा है, लेकिन इस तरह के जो नेता है, जो चोरी चपारी करने की जिनकी आदत रही है, जिनके वीडियो वायरल हुए थे, जिन्होंने एसडीएम के ऊपर अटैक किया था, जिनने ठेकेदार के ऊपर अटैक किया था, आज उसी की गाड़ियां आज रंगे हाथों पकड़ी जा रही हैं और रेत से लदे हुए पकड़ी जा रही हैं। अब इसमें दिग्विजय सिंह जी बताएं कि अब कहाँ है, अब इस पर क्या स्टेटमेंट है जब उन्हीं के व्यक्तियों की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। कलेक्टर साहब की बनाई गई टीमों के माध्यम से और उनके द्वारा दिए गए आदेश के तहत लगातार हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के तारतम्य में अजयगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज दतिया पहुंचे, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद तेजस्वी प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ पहुंचे, उन्होंने माई के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तेजस्वी ने महाभारत काल में बने वनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक भी किया। माँ पीताम्बरा देवी जी की दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथ युवा मोर्चा के हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी, मध्य प्रदेश के युवा नेता सुकर्ण मिश्रा जी के साथ पूरे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के टोली के साथ मैं आज दर्शन प्राप्त किया हूँ। जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह हेलीकॉप्टर से पटेरा पहुंचे। यहां ग्रामीणों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पटेरा से कमलनाथ कुंडलपुर पहुंचे, जहां कमलनाथ ने आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन कर उनके आशीर्वाद दिए और आयोजन पर चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी, विधायक लखन घनघोरिया भी मौजूद रहे। कमलनाथ करीब 3 घंटे तक कुंडलपुर में रुके। उन्होंने कुंडलपुर क्षेत्र कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और पहाड़ी पर पहुंचकर बड़े बाबा के दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि बहुत बड़े आयोजन का हिस्सा बनना गौरव की बात है। इस महान अवसर पर मैं कुंडल पर आऊं, उनका आशीर्वाद लूं, हमें बल और शक्ति मिले कि हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, हमारे प्रदेश के नौजवान, हमारे प्रदेश के किसान
हमारे प्रदेश के व्यापारी वो सुरक्षित रहें और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। बात करेंगे मुरैना की। मुरैना के अंबाह में बकाया बिल वसूलने गई टीम पर करीब 6 लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान कनेक्शन काट रहे कर्मचारियों पर पत्थर और डंडे से जमकर वार किए गए। बिल जमा करने की मशीन भी तोड़ दी गई। इतना ही नहीं, जो तार जब्त किए गए थे उनको भी गाड़ी से उठाकर वो ले गए। साथ ही अगली बार न आने की धमकी भी दी गई। झगड़े का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें डंडे और झूमर करते हुए आरोपी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि नाथू सिंह परिवार के कृषि पंप पर 3,37,000 रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया था। इस राशि को जमा करने की बात जब कर्मचारियों ने कही तो लोगों ने हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी नाथू सिंह परमार समेत कई लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। लगभग जो है 3-3.5 लाख रुपए उनका रेवेन्यू से बकाया था जो बिजली का बिल नहीं भर रहे थे। इस कारण से उनके द्वारा ट्रांसफर उतारने की कार्रवाई की गई जैसा हमने बताया है फरियादी ने, और उसके बाद जो है उनको मारा पीटा, उनके शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। छिंदवाड़ा के परासिया में एक्सपायरी दवा खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। ये घटना मोठार गांव के सालीवाड़ा की दाना की है, जहां 7 बच्चों के एक्सपायरी दवा खाने के बाद हालत बिगड़ने लगी। बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद परिजनों और वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सात बच्चे भर्ती हुए जो कि कोई दवाई जो एक्सपायरी डेट की खाकर भर्ती हुए हैं, और संभवतः ऐसा प्रज्ञात हुआ कि आयरन की गोलियां थी, और कल उनको उल्टियां, किसी को 4-5, किसी को 6-7 उल्टी हुई है। इलाज के बाद उनकी स्थिति स्थिर है, अभी बेहतर पहले से है। गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए नई नई तरकीब निकाल रहे हैं। इस तरकीब का खुलासा भोपाल में हुआ, जहां तस्करी के तरीके को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कार में करीब 5 लाख रुपए का गांजा तेलंगाना से भोपाल लाया जा रहा है। गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की और मंडीदीप की ओर ले जा रही कार को पुलिस ने रोक लिया। घंटे भर की तलाशी के बाद भी पुलिस को गांजा नहीं मिला। अलग अलग पार्ट्स की तलाशी के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। फिर पुलिस ने कार के पीछे गैस किट को हिलाया तो अंदर कुछ भारी सामान के हिलने का एहसास हुआ। पुलिस ने शक के मद्देनजर गैस किट को निकाला और संदेह को पुख्ता पाते हुए इसे कटवाया, जिसके अंदर से 42 किलो गांजे की खेप मिली है। पुलिस ने मामले में दिनेश ठाकुर और शुभम ठाकुर को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के रहने वाले हैं। ढोंगी बाबाओं की काली करतूत लगातार उजागर हो रही है। छतरपुर में एक ऐसे ही बाबा का खुलासा हुआ है। परमेश्वर धाम सरकार नाम से चर्चा में आए लवलेश तिवारी की दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल एक महिला ने खजुराहो थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। परमेश्वर धाम सरकार के कथित महाराज लवलेश तिवारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी लवलेश तिवारी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला अपना इलाज और झाड़ फूक कराने के लिए गई थी, जहां आरोपी ने दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। 4 बजे गुरुजी ने बुलाया है, नंबर लगा 4 बजे इनका लगा। मान लो हम बस वहीं हम खड़े थे। आप वहीं थे? हाँ बिल्कुल वहीं पास में थे बिल्कुल हम। और ऐसा कोई स्थिति नहीं हुई जो मान लो एक बता रहे, ये लोग बताए 10 बजे रात में, 10 बजे वहाँ कोई आश्रम में रहता भी नहीं मान लो। देवास में एक छात्रा दुल्हन के जोड़े में 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने पहुंची। शादी के सिर्फ 1 घंटे बाद रजनी काजले अपने पति के साथ एग्जाम सेंटर पहुंची, जिसे देखकर परीक्षा केंद्र के पर्यवेक्षक भी चौंक गए। दरअसल छात्रा रजनी काजले हरदा जिले की रहने वाली है। उसकी शादी खंडवा के पडलिया गांव में 16 फरवरी को रमन देवड़ा के साथ हुई। रजनी ने बताया कि रात भर शादी की रस्में होते होते सुबह हो गई, जिसके बाद उसे जल्दबाजी में कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं मिला और परिजन का आशीर्वाद लेकर दूल्हा दुल्हन को लेकर सीधे एग्जाम दिलाने के लिए देवास पहुंच गया। रजनी 12वीं की परीक्षा के लिए देवास जिले के खाते गांव से प्राइवेट फॉर्म भरा था। रजनी ने कहा कि जब शादी की तारीख तय हुई थी, जब एग्जाम का टाइम टेबल नहीं आया था। कल नाइट में हुई है, सवेरे निकल चुके थे, तब एग्जाम की तारीख फिक्स नहीं हो पाई थी। उनसे यही बोलना चाहेंगे कि आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ साथ अपन कर सकते हैं। 4 बजे तक रस्म चली, 5 बजे सेंटर के लिए निकले थे। सब चीज़ जरूरी समय से, मतलब पढ़ाई भी जरूरी है अपने लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।